मायावी हिडिंबा साधना। हिडिंबा संजा स्त्री हिडिंबा राक्षस की बहन जिसके गर्भ में भीम के पुत्र खदोस्कस का जन्म हुआ था। हिडिंबा साधना मायावी साधना है, लेकिन साधक पक्षी के समान जटिल नियम की जरूरत है। भगीरथ प्रयत्न करता है, तभी यह जटिल साधना में सफलता हासिल किया जा सकता है। साधना काल में अनेक उत्पात दिखाई देते हैं। यदि साधना सफल हुआ या नहीं हुआ तो भी कुछ न कुछ लाभ मिलता है। इस साधना में बलि की ज़रूरत पड़ती है। ये क्या मैंने कि पशु की बलि भी ली जा सकते हैं या फिर अन्य बलि। बलि का अर्थ आजकल पशु बलि लगाया जाता है, ये भ्रामक है। बलि का अर्थ आहुति भेद या फिर दैनिक पंच महायज्ञों में एक यज्ञ है। पूजा अर्चना चावल अनाज घी दूध आदि देवमूर्ति देवता नदी सरोवर स्रोत तथा साधनाओं पर चढ़ाए जाते हैं। नैवेद्य अर्पण जीव जंतुओं को भोजन आदि देना बलिदान कहा गया है। बलि का अर्थ है पाथो होमिश्रास्थिनं सर्पया तर्पण बलि एते पंच महायज्ञ ब्रह्माय ज्ञातिनायका। पाद होम अतिथि सेवा तर्पण बलि पंच यज्ञ है। पाथ अर्थात वेदायित धैर्य महा ब्रह्मयज्ञ है। हवन देवयज्ञ है। अतिथि तर्पया अतिथियों की अन्नादि में संतुष्ट करना मनुष्य का कर्तव्य है। तर्पण पितरों अन्न जल से संतुष्ट करना पितृयज्ञ है। बलि जीवों को अन्नदादि से संतुष्ट करना भूतयज्ञ है। मनुष्य जी ने कहा अध्ययन ब्रह्मयज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम हमो देव बलिभांतो निपुण्यतिथि पूजनम। हिडिंबा मंत्र ओम हिडिंबा अगस्त्य स्वाहा। विचित्र मायावी मंत्र है। ओम एक बार, हिडिंबा 3 बार, अगस्त्य ओम स्वाहा 9 बार उच्चारण करें। किसी भी अमावस्या की रात्रि के तालाब के किनारे। याद रखें ये तालाब जिससे 12 माह पानी रहता हो, या नदी में जाकर स्वच्छ तंत्र रंग वाले धारण करें। आसन भी काली में सूखापन में बैठकर दीपक जलाए ध्यान देवे के दीपक जलाए और उक्त मंत्र को 9 दिन तक नियत स्थान पर ही नियत समय पे ही प्रस्थान करें जप करें। हिडिंबा साया रूप से स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। यदि कुछ भी आवास नहीं मिले फिर इस साधना के लाभ मिलता है। ध्यान दे रोजाना उपरोक्त कहे अनुसार बलि अवश्य दे। साधक को हानि तो बिल्कुल नहीं होती, अपितु उनका साधना अनुचूलना कार्य सुलझने लगता है। हिडिंबा सहायता करती है। यह साधना गृहस्थ के लिए उपयोगी है। करें और लाभ प्राप्त करें। साधना संक्षेप रूप में प्रस्तुत किया गया है। शंका तो मार्गदर्शन के लिए चाहे पूछ लें, क्योंकि कुछ गोपनीय विधियाँ होती है, इसे कागज़ पर नहीं लिखा जाता।